क्या रूही बच्चे के बदले में अभीरा से मांगेगी अरमान को? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड की, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक और रूही को बार बार अभीरा और अरमान को फेस करना पड़ रहा है और वो नहीं चाहती है अरमान को फेस करना, इसलिए वो बिना ही किसी को बताए रूम चेकआउट करके होटल से आ जाती है सीधा अपने घर पर। तो वहीं दूसरी ओर अरमान और अभीरा परेशान हो रहे होते हैं और वो भी रूही के पीछे निकल जाते हैं वापस घर की ओर। वहां दूसरी ओर आप देखेंगे कि घर पे दादी सा और सभी घर वाले होते हैं, जहां इस बीच विद्या और दादी सा बात ही कर रहे होते हैं कि आ जाती है रूही और रूही को देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि विद्या ने दादी सा से कहा होता है कि अरमान, अभीरा और रूही परसों तक घर लौटेंगे। लेकिन अचानक से रूही को देखकर सब चौंक जाते हैं और रूही को वापस आने के बाद विद्या पूछती है कि तुम अचानक कैसे आ गई, तुम तो परसों आने वाली थी। जहां पर रूही बोलती है कि वो बस आ गई और वो कुछ भी बताती नहीं पाती। इतने में ही दादी सा उससे पूछती है कि तुम दक्ष को नहीं लाई, जहां रूही सोचती है कि वो अपने मसलों के चक्कर में दक्ष को भूल कैसे गई और वो सोचती है कि वो दक्ष को तो लाना भूल ही गई। इतने में ही अभीरा और अरमान पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं कि ये रहा दक्ष, रूही दक्ष को लाना कैसे भूल सकती है, हम तो बस गाड़ी पार्क कर रहे थे। और ये सब बात देखकर सभी घर वाले शांत हो जाते हैं। फिर से विद्या पूछती है कि आखिर तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए, क्या तुम्हारा वहां मन नहीं लगा, कोई बात हुई है? लेकिन रूही ये सब बातों को सुनती रहती है और कुछ जवाब नहीं देती, जिसके जवाब में अभीरा कहती है कि वो दक्ष को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए हम जल्दी आ गए। और वहीं ये सब बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और रूही अपने कमरे में जाने लगती है दक्ष को लेकर गोद में। इतने में ही विद्या रोहित का चश्मा अरमान को देखती है और कहती है कि ये रोहित का चश्मा है, तुम इसे लगा लो, मुझे लगेगा कि रोहित ने इसे लगा लिया है। अरमान विद्या से वो चश्मा लेकर खुशी खुशी उसे लगा लेता है। रूही ये सब देख रही होती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो अपने बेटे दक्ष को गले से लगाती है और उससे खूब सॉरी करती है और उसे किसिस करती है। वो उससे सॉरी मांगती है कि वो उसे घर वापस लाना कैसे भूल गई और वो कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और रूही की ये सब बात सुन लेते हैं अरमान और अभीरा और वो उससे आकर पूछते हैं, जहां अभीरा रूही से कहती है कि आखिर तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है, तुम जानो और हमें बताओ, क्योंकि हम तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकते हैं। जहां रूही कहती है अभीरा से कि उसे नहीं मालूम, शायद उसे मोशन सिकनेस हो रही है और इस वजह से वो ऐसा फील कर रही है। और अभीरा इन सब बातों पर नहीं मानती है और वो बार बार रूही से सवाल करती है, जहां रूही अभीरा को गले लगाकर रोने लगती है और अभीरा को एहसास होता है कि उसने गलत टाइम पर सवाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस टाइम वैसे ही रूही परेशान है। और वो रूही को गले लगाकर रोने देती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम रो कर अपना दिल हल्का कर लो, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। रूही को गिल्ट फील हो रहा होता है कि उसे बार बार अरमान का ख्याल आ रहा है। ऐसे में रूही कुछ भी अभीरा से नहीं कहती है और ये सब बात अब अरमान को इरिटेट कर रही होती है। अरमान वहां से चला जाता है और अभीरा रूही से कहती है कि अरमान को जाने दो, हम दो बहनों में उसका क्या काम। रूही शांत रहती है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि अभीरा अरमान के पास आती है और उसे पीछे से हक करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। अरमान कहता है कि उसे रूही पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि रूही ने ना अपनी फिक्र करी और ना ही पूकी की और उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा है, उसे रूही की लापरवाही पसंद नहीं आई है। जहां अभीरा अरमान को खूब समझाती है और अरमान शांत हो जाता है। वहीं रूही रोहित की फोटो लेकर गिल्ट में होती है और उससे कहती है कि तुम मेरे सपने में आना, मुझे अरमान को नहीं देखना है, प्लीज तुम मेरे सपने में आना। और वो ये कहकर सो जाती है। उसे फिर से सपना आता है जिसमें वह अरमान अभीरा दोनों को देखती है और उनको उनका बच्चा वापस करती है और कहती है कि मम्मा पापा तुम अपने बच्चे को संभालो। और वहीं उसकी तबीयत खराब हो रही होती है और वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है। इतने में ही अरमान उसे संभाल लेता है और अभीरा वहीं अपने बच्चे में लगी रहती है। और ये देखकर रूही कहती है कि बच्चा मिलने के बाद तो अभीरा मुझे भूल ही गई, लेकिन तुम मुझे नहीं भूले अरमान। और अरमान कहता है कि मैं तुम्हें भूल भी नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो। ये बात सुनकर रूही खुश होती है और वो कहती है कि क्या अरमान तुम मुझे वापस मिल जाओगे। और वो कहती है कि क्या अभीरा को कुछ नहीं चाहिए, अभीरा का क्या होगा। वहीं अभीरा अपने बच्चे में खोई हुई होती है और उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है।
जहाँ वो सपने में ये कह रही होती है कि अभीरा, तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया, तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं, अरमान मुझे दे दो। जहाँ पर वो अभीरा से बच्चे के बदले में अरमान को मांगती है। जी हाँ, सपने में रूही ये सब देख रही होती है। अगली सुबह होती है, अभीरा दक्ष को खिला रही होती है और उसे तैयार कर देती है। जहाँ दादी यानी कि दक्ष की दादी विद्या आती है और दक्ष को गोद में उठाकर उसे खिलाने लगती है। वहीं दूसरी ओर अभिरा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और अभिरा ने होम स्लीपर्स पहनी हुई होती हैं। जहां विद्या कहती है कि तुमने स्लीपर्स क्यों पहनी हुई है, और अभिरा बताती है कि रूही हील्स पहनने की शौक रखती है, लेकिन उसे प्रेगनेंसी के कारण स्लीपर्स पहननी पड़ रही है और इसीलिए वो उसका साथ देने के लिए कर रही है। वेल, आगे क्या होता है शो में इंटरेस्टिंग है जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट।